हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। होप करती हूँ कि आप सब अपने घरों में ठीक होंगे और मैं भी अपने घर में बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। वेलकम टू द योर मोस्ट फेवरेट चैनल एक्टिविटी वर्ल्ड अल्पासा। गाइस, आज ना मैं एकदम नया और एक नए फैब्रिक के साथ एक आपके साथ नया डीआईवाई शेयर करने फिर से हाजिर हो गई हूँ। तो गाइस, ये है वो प्यारा सा फैब्रिक चेक्स वाला। कितना प्यारा है, ग्रे ब्लैक और क्रीम का कॉम्बिनेशन। मुझे तो ये फैब्रिक बहुत पसंद आया और इसकी प्रिंट भी। आपको ये फैब्रिक और इसकी प्रिंट कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो गाइस, बस इतना सा छोटा सा टुकड़ा है मेरे पास और मैं आज इसका करने वाली हूँ फाड़िया तोड़िया। और मैं लग गई अपनी कलाकृति यानी कि फाड़िया तोड़िया करने में। ये देखो, मैंने उस फैब्रिक के इतने टुकड़े कर दिए और जिस शेप का मेरे को डीआईवाई बनाना है वैसा मैंने उसका शेप कट कर लिया। यानी कि दो तरफ से ऐसे कर्व शेप करके एक पीस रेडी किया। ऐसे मैंने दो पीस रेडी किए। इसमें भी मैंने ऊपर से कर्व शेप कर दिया। तो ये हो गए मेरे दो पीस रेडी। और उसके बाद ये मैंने एक लंबा सा स्ट्रैप कट किया। ये देखो, और ये सब मैंने किस तरह से कट किए हैं वो भी मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को ना एंड तक देखना है, ताकि आपको भी अगर ये डीआईवाई घर पे बनाना हो तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। और इसलिए क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइस, आज का डीआईवाई ना बिल्कुल जो बाज़ार में मिलता है वैसा ही हम घर पे बनाएंगे। वही फैब्रिक, वही फिनिशिंग, बिल्कुल बाजार वाला डीआईवाई हम घर पे बनाएंगे। तो मेन फैब्रिक की कटिंग तो मैंने कर ली। अब हम इसके लाइनिंग के फैब्रिक की कटिंग करेंगे। लाइनिंग की फैब्रिक की कटिंग कैसे करती हूँ वो आपको बताती हूँ। तो ये जो मेन फैब्रिक था उसके लिए एक मैंने लाइनिंग का फैब्रिक किया। लाइनिंग के फैब्रिक के साथ ये जो हमारा मेन पार्ट है उसका एक बेस रेडी होगा। इस तरह से मैं दूसरा पीस लेती हूँ जो मैंने मेन फैब्रिक कट दिया था। तो ये है दूसरा पीस और दूसरे पीस के लिए भी हम यही ब्लैक वाला लाइनिंग का पीस लेंगे। तो इस तरह से हमारे दो पीस लाइनिंग के कट हो चुके। अब मैं लेती हूँ एक और पीस और यही जो हमारे मेन पार्ट है उसी के नाप का लिया है। और इस तरह से ये देखो, इसका मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये एक और पीस लिया। इस तरह से दो मेन लाइनिंग के और दो एक्स्ट्रा पीस मैंने लिए। तो ये देखो गाइस, इस तरह से हमें ये सब काम करना है। तो वीडियो को बिल्कुल बारीकी से देखना, ताकि आपको जब घर पे डीआईवाई बनाना होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो ये लंबा स्ट्रैप लिया था उसके लिए भी उसके नाप का हमने फैब्रिक कट कर लिया। ये देखो, बिल्कुल एकदम मैचिंग, एकदम माप का। और फिर ये जो और दो स्ट्रैप कट की थी उसके लिए भी दो लाइनिंग की स्ट्रैप कट कर ली। अब ये हमारी सारी कटिंग तो हो चुकी है। हमने सारे फैब्रिक का फाड़िया तोड़िया कर दिया है। अब हम करते हैं काम स्टार्ट। तो जो लंबी स्ट्रैप थी उस पे हम लाइनिंग का फैब्रिक जॉइंट करते हुए उस पे सिलाई करेंगे। तो गाइस, आपको एक बात बतानी थी। समर लग गया है और वैकेशन भी शुरू हो गया है। तो बच्चे अक्सर घर पे रहते हैं और गर्मी भी बहुत बढ़ चुकी है। और इसलिए अपने घर के सारे मेंबरों को पानी ज़्यादा पीने का कहो और लिक्विड ना ज़्यादा मात्रा में पिया करो। और हाँ, अगर हो सके तो अपने घर के पास एक छोटे से बर्तन में पानी भर के रखो, ताकि पंछियों को भी पानी पीने के लिए मिल जाए और वो अपनी छोटी सी मस्ती उसमें डुबकी लगा के थोड़ी शरारत करके आपके चेहरे पे एक स्माइल दे के जाए। और पंछी को खाना भी दीजिए और डॉगी को बिस्किट दीजिए। मेरी मम्मी ये कहती है ये बहुत अच्छा काम है। तो गाइस, इस वीडियो में मेरी छोटी सी गुड़िया ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया है। हो सके तो बिल्कुल उसे भी फॉलो करना। तो गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं मेन फैब्रिक में लाइनिंग का फैब्रिक अटैच। तो ये देखो, इस तरह पिनअप करके अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे से
हमारा फैब्रिक सेट होगा और इधर उधर भी नहीं हिलेगा। तो मेन फैब्रिक को सिलाई करने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा लाइनिंग का फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूंगी और जो पिने मैंने लगाई थी उसे भी निकाल दूंगी और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम अच्छे से फिनिश कर देंगे। तो ये देखो कितना प्यारा सा बेस बन गया। ठीक इसी तरह मैंने 2 बेस रेडी कर लिए और एक में मैंने एक पॉकेट बना के अटैच किया है। तो ये देखो गाइस कितना प्यारा पॉकेट बन के रेडी हो चुका है हमारा। तो हमारे ये जो DIY बन रहा है ना उसके 2 बेस बन के रेडी हो चुके हैं। अब जो दो हमारे पास स्ट्रैप थी और दो जो हमारे पास लाइनिंग का फैब्रिक था उसमें हम इस तरह से जो मेन फैब्रिक है उसे सीधा रखना है और जीप को उल्टा और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे उल्टा रखना है और फिर इस तरह से सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें ये जीप का पार्ट रेडी करना है। तो ये जो जीप का पार्ट था ना वो मैंने कैसे नाप लिया वो आपको बताती हूँ। तो जो एक मेन पार्ट था उसका ऊपर से 2.5 इंच इस तरह से दोनों तरफ से 2.5 इंच निशान लगा के फिर उसका नाप लेके मैंने एक जीप का पार्ट रेडी किया और उसके बाद जो लंबा सा स्ट्रैप था वो बचे हुए हिस्से का नाप था। तो ये देखो बिल्कुल उसी नाप का मैंने एक ये स्ट्रैप रेडी कर दिया जिसमें जीप लग गई और 2 रनर ऐड हो गए और 2 लूप बन गए और नीचे के पार्ट का जो भी पार्ट था उसे भी अटैच करके रेडी कर दिया। तो गाइस ये जो स्ट्रैप मैंने रेडी किया है उसमें पहले जिप लगाई, जिप में 2 रनर ऐड किए, साइड में इस तरह से 2 लूप बनाए जिसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे और जहाँ से मैंने ये जिप वाला पार्ट दूसरे स्ट्रैप में अटैच किया वहाँ पे बहुत अच्छे से फिनिशिंग करते हुए मैंने पाइपिंग की। तो इससे क्या हो गया पता है गाइस, बिल्कुल बाजार वाला जो हम शॉपिंग बैग बना रहे हैं, बाजार वाला DIY बना रहे हैं वो लुक में तो बिल्कुल बाजार जैसा ही बनेगा लेकिन अंदर की ओर भी क्लीन एंड नीट बनेगा। तो ये हमने जो रेडी किया है उसको जहाँ से कर्व शेप रखा है वहाँ से जिप को अटैच करेंगे। तो मेन पार्ट में क्या करूँगी अभी मैं सबसे पहले जो बाजार वाले DIY में जो पाइपिंग आती है ना उस तरह की पाइपिंग अटैच करूँगी। तो बिल्कुल गाइस बाजार का लुक देना है और बिल्कुल बाज़ारों की मिलने वाली DIY की तरह हमें घर पे बनाना है। तो जहाँ पे हमारा ये पाइपिंग एंड होता है वहाँ पे मेन फैब्रिक का थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लेके हम इसको कवर अप करके फिनिश करेंगे और इस वजह से यहाँ पे इसका एंड नहीं दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो गाइस ये जो DIY मैंने बनाया इतना काम करके मैं थक गई थी तो सारी चीज़ें रख दी और बहुत प्यारा सा एक मैसेज भी मैंने इंस्टा पे अपलोड किया था कि ये जो काम है ना जब भी मैं करती हूँ तब मुझे बहुत सारी खुशी मिलती है और ये काम जब भी करती हूँ ना तो मुझे ऐसे मन होता है कि बस यही काम करती रहूँ। तो गाइस बातों ही बातों में हमारे 2 बेस वाले पार्ट थे उस पे अच्छे से पाइपिंग लग गई। अब हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है उसका ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेंटर पॉइंट लेना है और ये जो हमने स्ट्रैप रेडी किया था उसमें जिप वाले पार्ट को फोल्ड करते हुए जिप का सेंटर निकालना है और फिर जो प्लेन पार्ट था उसका भी सेंटर पॉइंट निकालना है। फिर दोनों सेंटर को अच्छे से मैच करते हुए इस वाले स्ट्रैप को इस 1 बाय 1 दोनों बेस में अटैच करना है। तो ये काम हमारा होता है स्टार्ट। बेस को अटैच करने के लिए आप पिनअप कर सकते हो, पिनअप करके काम करोगे तो एकदम परफेक्ट काम होगा और अच्छा होगा। तो दोनों के जो सेंटर पॉइंट है उन्हें हमें मैच करते हुए इस पूरे बैग को इस स्ट्रैप के साथ अटैच कर देना है और अटैच करने के बाद हमारा ये प्यारा सा बिल्कुल बाजार जैसा दिखने वाला DIY बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस ये DIY देख के मुझे ये कमेंट करके ज़रूर से बताना कि क्या आज मैंने जो DIY बनाया है वो बाजार जैसा बना है कि नहीं। और हाँ गाइस ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखने हैं तो अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपने
मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलो चलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के ना कोई भी चार्जेस नहीं लगते। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो रोज़ बरोज़ देखने हैं जब भी मैं अपलोड करूँ, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब बटन के पास में ना बेल आइकन है, उसे प्रेस करना है। उसे प्रेस करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तुरंत ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसी वक्त वीडियो को देख पाओगे। तो फ्रेंड्स चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट DIY के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, प्यार बांटना, खुश रहना। जय जिनेंद्र, प्रणाम, आओ जो।